हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल मैथ्स.com। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंगल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, लेट्स से देखिए, ये दो पैरेलल लाइन है आपकी ए बी और सी डी, और ये ट्रांसवर्सल एक लाइन है। ओके, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो यहाँ पे देखिए 8 एंगल फाइंड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अगर आपने इसको आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। तो देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल आप कैसे याद रखेंगे, ये पैरेलल लाइन है आपके, पैरेलल लाइन के अंदर का एंगल एक, जैसे 3 हमने लिया तो 3 एंगल जो होगा वो एक पैरेलल लाइन के बाहर का एंगल 7। ओके, तो ये एंगल जो आपका कहलाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपके। ओके, तो ये 3 एंगल 7 के क्या हो गया, इक्वल होगा। इसी तरीके से एंगल 4 ये पैरेलल लाइन के अंदर है और ये पैरेलल लाइन के बाहर है, तो एंगल 4 जो होगा एंगल 8 के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अंडरस्टूड। तो 3 7 के इक्वल हो गया और 4 8 के इक्वल हो गया। अब हम कहें कि एंगल 6 इसके इक्वल होगा, तो एंगल 6 इसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 2 जो होगा एंगल 6 के इक्वल होगा, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा, ये भी आपका क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ओके, तो दो पैरेलल लाइंस में एक एंगल अंदर का और एक एंगल अगर आप बाहर का लेंगे तो वो आपका क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। ये क्लियर हो गया। ऑल्टरनेट एंगल्स पे आ जाते हैं। ऑल्टरनेट एंगल कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, ऑल्टरनेट एंगल में हमेशा जेड बनता है, ये जेड है। ओके, अब आप जेड बना तो ये एंगल और ये एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, इनको हम ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जेड शेप बनेगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यही ऑल्टरनेट एंगल कहलाता है। अब देखिए, एंगल 3 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा। अब आप ध्यान दीजिए तो देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक जेड बन रहा है ना, तो एंगल 3 जो होगा किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। ओके, इसी तरीके से ये देखिए, ये भी जेड बन रहा है आपका, बन रहा है ना, तो एंगल 4 जो होगा किसके इक्वल होगा, एंगल 4 जो होगा एंगल 6 के इक्वल होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट एंगल। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। ओके, अब ये कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अगर हम एंगल 3 और एंगल 6 लें तो ये कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, और इनका जो सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। मीन्स एंगल 3 और प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। ये कौन से कहलाएंगे, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 5 ये भी आपके क्या है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल है। इनका भी सम कितना हो जाएगा, 4 एंगल 5 का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे कहते हैं। तो देखिए, एंगल 1 जो है एंगल 3 के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के इक्वल होगा। इसी तरीके से एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी तरीके से एंगल 6 जो होगा एंगल 8 के इक्वल होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 5 जो होगा एंगल 7 के इक्वल होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, क्लियर हो गया होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल, एक एंगल अंदर का लेंगे पैरेलल लाइन, एक एंगल बाहर का लेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। और ऑल्टरनेट एंगल हमने आपको बताया जेड शेप बनेगा, वो ऑल्टरनेट हो जाएगा। कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने आपको फाइंड करना आपको बता दिया। ओके, अगर ये एंगल आपको फाइंड करने आएंगे तो आप कोई भी एंगल, किसी भी क्वेश्चन आएगा और कोई भी एंगल फाइंड करना होगा तो उसको इजिली फाइंड कर लेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, ओके, तो इसका जो सम होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है आपका, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, सेकंड एक चीज और याद रखिएगा, ये मान लीजिए लाइन है और ये पूरा जो एंगल होता है ये आपका 360 डिग्री का होता है। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। ओके, ये चीज क्लियर हो गया। तो एंगल आप फाइंड कर लेंगे, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अच्छा, कुछ और भी टर्म्स हैं। आप एंगल आप जानते हैं, एक्यूट एंगल, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट होता है आपका, फिर आपका राइट आता है, और फिर आपका क्या आता है, ऑब्ट्यूस आता है। तो आपको पता है एक्यूट एंगल क्या होगा, जो 90 से छोटे एंगल होंगे, 90 से छोटे एंगल आपके क्या कहलाएंगे,
एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ओके, ये एक्यूट एंगल जो होंगे वो 90 से क्या होंगे, छोटे रहेंगे, 90 से लेस रहेंगे। ओके, तो 90 से अगर लेस रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक्यूट हो जाएंगे। ओके, राइट एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। ओके, अगर 90 से ग्रेटर है, 90 से क्या है, ग्रेटर है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज कहलाएगा। ओके, याद रखिएगा एक्यूट एंगल क्या होगा, 90 से लेस रहेंगे, और राइट एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। ऑब्ट्यूज आपका क्या होगा, 90 से ग्रेटर एंगल जितने होंगे। अब मान लीजिए 90 से छोटा हमने फॉर एग्जांपल लिया 45 डिग्री, तो ये आपका क्या हो गया, एक्यूट हो गया। राइट एंगल 90 होता है, ये कभी चेंज ही नहीं होता है। ओके, अब हमने कहा 120 डिग्री बताइए, तो ये कौन सा एंगल हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ओके, फिर स्ट्रेट एंगल 180 का, और कंप्लीट एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री का हो गया। अंडरस्टूड? तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा, इसी से सारे क्वेश्चन आपके लाइन्स एंड एंगल से फाइंड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मैथ्स.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।